हेलो फ्रेंड्स, आपका एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स। हम लोग करते हैं, यहाँ से हम लोग एक काम कर देते हैं, न्यूमरेटर में यानी अंश में फोर जोड़ दे फोर घटा दे। देखो कैसे, आइए करते हैं। इज इक्वल टू होगा आप यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, हम देखो प्लस फोर ऐड कर रहे हैं, फिर यहाँ से माइनस फोर क्या कर रहे हैं, हम घटा कर रहे हैं, कोई दिक्कत ना। फिर यहाँ से अपान होगा आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस का फोर और ये आपका डीएक्स है। ठीक, हम यहाँ से थोड़ा सा एक काम और कर दे अच्छे से। क्या हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस फोर ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ये माइनस वन है, ये माइनस फोर है, कितना होगा आपका माइनस फाइव हुआ। इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस फाइव अपान लिखेंगे ये एक्स स्क्वायर प्लस का फोर, ये होगा आपका ऐसे डीएक्स। अब आपको अच्छे से पता है यदि a माइनस बी अपान सी है तो हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं a अपान सी माइनस बी अपान सी के फॉर्म में ना। चलिए करते हैं। तो कहने का मतलब ये क्या होगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ, ये होगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का फोर, फिर अपान ये होगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का फोर हुआ। फिर उसके बाद ये देखो ये माइनस फाइव है, अपान क्या हुआ, अपान होगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का फोर। ठीक, यहाँ से हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे लगा ले। ठीक, कोई दिक्कत, यहाँ तक आपने अच्छे से किया। चलिए अब यहाँ से देखिए, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस फोर, एक्स स्क्वायर प्लस फोर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या होगा, मिल रहा है तो कट जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपान एक्स स्क्वायर प्लस फोर कट गया, तो आपका बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर आपका वन होगा, क्या हुआ, वन हुआ। यहाँ तक आपने किया, वन हुआ। एक काम करते हैं, डीएक्स को अंदर लाते हैं, ये होगा आपका ये डीएक्स को, कोई दिक्कत। फिर यहाँ से माइनस, ये तो कटेगा नहीं, फाइव क्या है कांस्टेंट है, तो थोड़ा सा हम बाहर कर ले ऐसे। इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखो इंटीग्रेशन अंदर जा रहा है जो साइन है, और डीएक्स को अंदर गुणा कर रहे हैं। इसको लिखेंगे आप वन अपान, ये होगा यहाँ से एक्स स्क्वायर। ठीक, क्या हुआ, एक्स स्क्वायर हुआ। अच्छा बताओ प्यारे विद्यार्थियों, अगर फोर है तो फोर को क्या हम लोग लिख सकते हैं, टू स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से हम लोग काम करते हैं, इसको लिख देते हैं, ये होगा यहाँ से प्लस का टू स्क्वायर हुआ। ठीक, ये होगा आपके यहाँ से ये डी एक्स हुआ। ठीक है, हम यहाँ से क्या कर दे, वन को इंटीग्रेट कर दें, तो वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स हुआ। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एक्स, क्या लिखेंगे, एक्स हुआ। अब हमें अच्छे से पता है, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर फार्मूला का क्या होता है, फार्मूला होता है वन अपान ए tan इनवर्स एक्स अपान ए प्लस का सी होता है, 100% है। तो आइए इसको करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, माइनस फाइव इंटू हुआ, लिखेंगे वन अपान ए का काम कौन कर रहा है, टू कर रहा है, तो टू लिखेंगे, ये हुआ हमारा अपान ए हुआ। फिर यहाँ से लिखेंगे आप tan इनवर्स एक्स अपान ए, यानी यहाँ लिखेंगे एक्स अपान ए कौन है, टू है, यहाँ लिखेंगे आप टू प्लस का सी, यानी कहने का मतलब है आपका आंसर हुआ एक्स माइनस फाइव बाई टू इंटू tan इनवर्स, लिखेंगे आप एक्स बाई टू प्लस का सी, ये रहा है आपका आंसर। थैंक यू। दूसरा क्वेश्चन आपका है, दूसरा क्वेश्चन है एक्स टू द पावर फोर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन डीएक्स है। चलो करते हैं। हम लोग यहाँ से एक काम कर देते हैं, इसमें जो है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अंश में क्या करते हैं, वन जोड़ दे और घटा दे, यानी कहने का मतलब होगा आपका ये एक्स टू द पावर फोर प्लस वन हुआ, देखो यहाँ पर प्लस वन कर दे, उसके बाद क्या होगा आपका ये माइनस का वन कर दिया, कोई दिक्कत, यहाँ तक आपने अच्छे से किया। आप नीचे लिखे, यानी हर में आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये होगा आपका यहाँ से डीएक्स हुआ, कोई दिक्कत। अब यहाँ से आगे करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, ये होगा आपके यहाँ से एक्स टू द पावर फोर माइनस वन, इसको हम क्या कर ले, एक साथ कर ले। ठीक, अब ये देखो इसको मतलब एक्स टू द पावर फोर और माइनस वन को हमने क्या कर लिया, एक साथ कर लिया। अब प्लस वन, ये वाला प्लस वन कितना होगा, प्लस का टू होगा, तो यहाँ पर होगा बच्चा आपका प्लस का टू अपान लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का वन, और ये आपका यहाँ से ये डी एक्स हो गया। चलिए आगे करता हूं, यहाँ से देखो इंटीग्रेशन ऑफ
इसको सेपरेट कर लें। सेपरेट करने का मतलब है आपको अच्छे से पता है यदि a प्लस बी अपॉन सी है तो बी कैन राइट a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी, लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग लिखते हैं, ये होगा आपका x टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन इसको लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये होगा यहाँ से आपका dx। हम क्या करते हैं dx को अंदर मिला रहे हैं, दो काम एक साथ। फिर यहाँ से प्लस का 2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये होगा आपके यहाँ से ये dx हो गया। चलिए आपने यहाँ तक किया अच्छे से, चलिए बहुत बढ़िया किया। अब यहाँ से देखो इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, किसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब आपको अच्छे से पता है इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन, ये होगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और ये होगा आपका dx हुआ, प्लस का 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये होगा आपका dx हुआ। ठीक, फिर यहाँ से देखो अब हम लोग इसको तोड़ते सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र क्या होता है, ब्रैकेट में प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में माइनस बी होता है। तो इसका मतलब होगा आपका ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, उसके बाद होगा आपका ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान होगा आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये होगा dx इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ 2 भी है, ये होगा यहाँ से 1 अपान, यहाँ से लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये होगा आपके dx हुआ। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब आप ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, आंसर हमें क्या हो रहा है, कट रहा है तो काट देते हैं। फिर यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ, ये बचेगा क्या आपका, ये बचेगा आपका से एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये आपका अच्छे से लग रहा है dx है। ठीक, फिर यहाँ से प्लस होगा आपका से 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, यानी यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये होगा आपका से dx हुआ। क्या होगा आपका से ये dx हुआ। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपको अच्छे से पता है, डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं, ये होगा यहाँ से एक्स क्यूब बाई 3 हुआ, 1 का क्या होता है माइनस एक्स हुआ, फिर यहाँ से प्लस प्लस हम लिखे 2 इंटू और इसका क्या होगा tan इनवर्स x हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर होता है tan इनवर्स x होता है। तो 1 थोड़ा सा पीछे, कोई दिक्कत नहीं, इससे यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x प्लस c, ये रहा है आपका आंसर। थैंक यू।